ये चाहिए। एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। और आज हम सभी निकल गए हैं फिर से लक्समबर्ग एक्सप्लोर करने के लिए। और आज हम जा रहे हैं फोइट्स। फोइट्स लक्समबर्ग का एक शॉपिंग हब है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे आप खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं, क्लोथिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, फर्नीचर की, किड्स के लिए किड्स टॉयज़ वगैरह भी वहाँ पे हैं। इसके अलावा बच्चों के वहाँ पे प्ले क्लब भी है, कोजम्प नाम का एक प्ले क्लब है जहाँ पे हम जा रहे हैं बच्चों को लेके, ताकि आज वो वहाँ पे अपना एंजॉय कर पाएँ। तो हम सभी लंच वगैरह करके करीब 2-2:30 बजे घर से निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने नियरेस्ट बस स्टॉप पे, जहाँ से हम फोइट्स को जाने वाली बस पकड़ेंगे। बोलो। बस आ रही है। सो गाइज, अब हम बस स्टॉप पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि हमारी बस 2 मिनट में आने वाली है। यहाँ पे हर बस स्टॉप पे इस तरह से स्क्रीन लगी रहती है जहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है कि कौन सी बस कितने टाइम पे आने वाली है। सो गाइज, ये देखिए हमारी बस एग्जैक्ट टाइम पे आ गई है और अब हम बस के अंदर जा रहे हैं। लक्समबर्ग के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि लक्समबर्ग में ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे कहीं भी आने जाने के लिए हमें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे बस से ट्रैवल करना हो, ट्रेन से या फिर ट्रैम से। ये ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली फ्री है, हम बिना टिकट के कहीं भी आ जा सकते हैं। अब हम सभी बस में बैठ गए हैं और आप बस का अंदर से व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सीट्स आगे हैं, कुछ पीछे हैं। आगे वाली सीट्स थोड़ी डाउन है, पीछे वाली सीट्स थोड़ी सी ऊपर हैं और बीच में ये स्ट्रॉलर एरिया है जहाँ पे यूवी और उसके पापा बैठे हैं। और यूवी तो रास्ते में आते आते सो गया था, तो अभी वो स्ट्रॉलर में सो रहा है और आशवी मेरे साथ बैठी है और उसने बेल्ट लगा ली है। तो यहाँ पे अगर फ्रंट सीट पे बैठना हो और वो भी बच्चे के साथ, तो बेल्ट लगाना ज़रूरी है। तो मैंने और आशवी ने बेल्ट लगा ली है और हम स्ट्रॉलर वाले एरिया के जस्ट पीछे बैठे हैं। जब भी हम लक्समबर्ग घूमने के लिए निकलते हैं ना, तो मुझे अपनी जर्नी का बेस्ट पार्ट लगता है बस के अंदर से बाहर के व्यूज़ एंजॉय करना। बाहर का व्यू इतना सुंदर होता है कि मैं क्या बताऊं। इतना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, स्मूथ रोड, सुंदर से घर और चारों तरफ ग्रीनरी। और आधे घंटे का सफ़र ऐसा लगता है जैसे 2 मिनट में ही गुजर गया हो। यहाँ के बसेस के अंदर भी सामने एक LED स्क्रीन लगी रहती है जहाँ पे सारे बस स्टॉप्स के नाम सीरियल वाइज डिस्प्ले होते रहते हैं और जो भी आने वाला स्टॉप होता है उसका नाम सबसे ऊपर ब्लिंक करता है। तो जब भी किसी को नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना होता है तो वो अपने सीट के साथ वाले रेड बटन को प्रेस कर देता है, तो यहाँ पे बेल बज जाती है और ड्राइवर जो है वो नेक्स्ट स्टॉप पे बस को रोक देता है। और लक्समबर्ग में राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ राइट साइड पे चलती हैं और ड्राइवर की सीट लेफ्ट साइड पे होती है, जस्ट अपोजिट टू इंडिया। तो गाइस, अब हम फोइट्स पहुँच गए हैं और यहाँ पे ये जो आप फ्लैग्स देख रहे हैं कोजम्प के, यहीं पे हम बच्चों को लेके जाएंगे। गाइस, ये है फोइट्स का एरिया जहाँ पे आसपास बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, सैलून्स हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग वगैरह भी हैं। तो अब हम बस से उतर गए हैं और यूवी अभी स्ट्रॉलर में सो ही रहा था, तो हमने सोचा कि जब तक वो सो रहा है तब तक हम 1-2 किड्स ब्रांड्स एक्सप्लोर कर लेते हैं और जब यूवी उठ जाएगा तब हम दोनों बच्चों को लेके कोजम्प चले जाएंगे। तो सामने हमें एक शोरूम दिखाई दिया किंग ज़ुइट करके, तो हम सबसे पहले वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि लक्समबर्ग वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है, तो आज मैं आपको उसका प्रूफ भी देती हूँ। ये देखिए, सामने है डॉग सैलून। मतलब यहाँ के लोगों के जो डॉग और कैट्स हैं वो भी सैलून जाते हैं। मतलब यार, अमीर होने की भी कोई हद होती है। तो
अब हम किंग्सो शोरूम के अंदर आ गए हैं और ये मोस्टली टॉयज़ का ही शोरूम है और यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं जिन्हें देख के आशवी बहुत खुश हो रही है और बहुत एक्साइटेड हो रही है और बार बार मुझसे कह रही है मम्मा मैं ये ले लूँ, मम्मा मैं वो ले लूँ। हाँ? ये क्या है? हाँ लेते, चलो लेते। और आगे सुंदर सुंदर है। यहाँ पे इतने सारे प्यारे प्यारे टॉयज़ थे, टेडी बियर्स थे, इतनी क्यूट क्यूट सी साइकिल्स थी, स्कूटर्स थे, बच्चों की कार्स थी। हमारा मन कर रहा था कि इनमें से कुछ हम बच्चों के लिए ले लें और आशवी को हमने बोला भी कि इनमें से कुछ ट्राई करें, लेकिन वो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसका ध्यान कहीं और ही था, वो आगे भाग गई। एक्चुअली आशवी का ध्यान तो इन ब्लॉक्स में था जो कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए रखे हुए होते हैं, तो वो जल्दी से वहाँ गई, उनके साथ खेलने लग गई। और ये देखिए बच्चों की कितनी क्यूट सी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है और पीछे बाइक्स हैं, साइकिल्स हैं, जीप है और बहुत ही प्यारी प्यारी कार्स हैं। इतने अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन और इतने प्रीमियम क्वालिटी के टॉयज़ हैं यहाँ पे। हाँ थोड़े से कॉस्टली हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं। और ये रहा बार्बी डॉल वाला सेक्शन। यहाँ पे बहुत सारी डॉल्स हैं जो कि देखने में काफ़ी डरावनी लग रही हैं, लेकिन इतनी सारी डॉल्स देख के आशवी का मन कर रहा है कि वो डॉल्स खरीदे और बार बार मुझे बोल रही है कि मम्मा डॉल्स ले ले। मम्मा ये ले ले, मम्मा ये ले दे, ये गलती है। मम्मा को लेके दोगी? नहीं गुग्गू को दिया ये। आशवी कभी एक टॉय पकड़ रही थी, फिर आगे जाके दूसरा टॉय ले रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा टॉय लूँ। वो इतने सारे खिलौने देख के बस कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन जितने भी टॉयज यहाँ पे थे ऑलमोस्ट सारे हमारे घर पे हैं, क्योंकि जब भी इनके पापा बाहर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो एक दो टॉयज इनके लिए ज़रूर लेके आते हैं। तो जैसे हम आगे गए वहाँ पे फिर से बच्चों के लिए टेबल और चेयर्स लगी हुई थी जहाँ पे वो बैठ के आराम से ड्राइंग कर सकते थे। तो आशवी यहाँ पे बैठ गई और अलग अलग कलर्स की पेंसिल उठा उठा के बारी बारी ड्राइंग कर रही थी। फिर जब खूब सारी ड्राइंग कर ली तो आशवी का मन भर गया और वो खुद ही शोरूम से बाहर आ गई। हाँ चुप जाओ। हाँ गुग्गू छुप गई इसके अंदर। कहाँ है गुग्गू? कहाँ है गुग्गू? और अब हम जा रहे हैं एल मॉल में, जो कि ओशन मॉल जैसा ही है और यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग, क्लोथिंग, एसेसरीज कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो यूवी तो अभी भी स्टॉलर में सो ही रहा था और मैंने और आशवी ने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले हम गए कॉस्मेटिक वाले सेक्शन में, जहाँ पे मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक्स, फाउंडेशन और ब्लश वगैरह चेक किए। उसके बाद हम बच्चों के कपड़ों वाले सेक्शन में गए, जहाँ पे हमने आशवी और यूवी के लिए कपड़े देखना स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया ये। हाँ ये दिखते हैं। चलो आगे देखिए और देखिए, फिर देख लेंगे इसको भी। ये चाहिए। ठीक है ले ले, ले ले। अच्छा लग रहा है? ठीक है। तो आशवी ने तो अपनी ड्रेस खुद से ही पसंद कर ली। उसने सबसे पहले एक ही ड्रेस देखी और बोला कि मुझे यही चाहिए, और थैंकफुली उसके नाप की वो ड्रेस मिल भी गई, तो हमने उसके लिए ये ड्रेस ले ली। उसके बाद हमने उसके लिए शूज़ देखना स्टार्ट किया। मैचिंग शूज़ थे, लेकिन उसने ट्राई भी किए, लेकिन आशवी के साइज़ के हमें शूज़ नहीं मिले। उसके
उसके बाद मैं गई लेडीज़ वाले सेक्शन में और यहाँ पे भी ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं कोई ड्रेस ट्राई कर पाऊँ, क्योंकि यूवी भी बस अब उठने ही वाला था। तो हमने सोचा था कि उसके उठने से पहले हम एटलीस्ट बिलिंग करवा लें और यहाँ से बाहर निकल जाएँ, क्योंकि अगर उसने रोना शुरू कर दिया तो बिलिंग करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मैंने यूवी के लिए कपड़े देखना स्टार्ट किया। तो पहले तो उसके लिए कोई ड्रेस समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद ये शर्ट मुझे उसके लिए काफ़ी अच्छी लगी, तो हमने ये यूवी के लिए फाइनल कर ली। बस अभी इतनी शॉपिंग हुई थी कि यूवी ने उठ के रोना स्टार्ट कर दिया, तो हमने जल्दी से बिलिंग करवाई और मॉल से बाहर आ गए। और बाहर आते ही आशवी ने सबसे पहले अपनी ड्रेस पहन ली और वो अपनी ड्रेस पहन के बहुत खुश थी। कोई वीडियो ही नहीं बनी। यूवी तो हमारा सोता ही रह गया है। यूवी तो सोता ही रह गया। हमने शॉपिंग भी कर ली, यूवी के लिए भी, दीदी के लिए भी, और यूवी सोया ही रह गया। चलो अब हम वहाँ जा रहे हैं, वो को जंप, वहाँ पे हम खेलेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और को जंप की एक्टिविटीज़ और वहाँ पे बच्चों ने क्या धमाल किया ये मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।